हेलो, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की जो डीएम एंड डीएफ की एनर्जीज पिक हो रही हैं वो कुछ ऐसी पिक हो रही हैं कि अब वक्त आ चुका है जब डीएफ और डीएम दोनों ही मिलकर अपने यूनियन के लिए, यूनियन यानी 5D यूनियन की बात नहीं कर रही हूँ मैं, 3D यूनियन, फिजिकल यूनियन जिसे हम कहते हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो अब वक्त आ गया है कि डीएफ और डीएम दोनों मिलकर, दोनों काउंटर पार्ट्स मिलकर अपने यूनियन के लिए, अपने फिजिकल यूनियन के लिए वर्क करना शुरू कर दे। ठीक है, वो वर्क कैसे करना है मैं वो आगे आपको बताऊंगी। और ये आज की बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट चैनलिंग है, तो मैं आप लोगों से कहूँगी कि इससे एटलीस्ट इसे अपनी या तो वॉच लेटर लिस्ट में या फिर डाउनलोड लिस्ट में रख लेना और इसे ध्यान से सुनना, आराम से सुनना, जो स्टेप समझ ना आए वो रिवाइंड कर कर सुन लेना, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बहुत ज़्यादा मिरेकल्स नज़र आए, बिकॉज़ ये शेयर की गई बहुत सारे लोगों के साथ, तो मिरेकल्स ही मिरेकल्स नज़र आए हैं। और मैं चाहती हूँ कि आप सभी की लाइफ में भी वो मिरेकल्स आएँ। तो मैं ये कहूँगी कि इस चैनलिंग को बेशक आराम से सुनना, बिल्कुल फ्री टाइम निकाल कर सुनना और अपना जो जो इसमें बताया गया है थोड़ा फोकस करने की कोशिश करना कि आप वो चीज़ें कर सको, वो अपनी लाइफ में निकाल सको, उतार सको। ठीक है, तो आपको ये काम ज़रूर करना है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैनलिंग है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे अपनी लाइफ जीना चाहते हैं आप जी सकते हैं। आज जैसे कि फुल मून भी है, तो फुल मून जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा साबित होगा बहुत सारे लोगों के लिए। बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी न्यूज़ेस मुझे नज़र आ रही हैं कि आपको इस चैनलिंग के पहुंचने तक और इस चैनलिंग के पहुंचने के बाद आपको बहुत सारी न्यूज़ेस भी मिल जाएं। ठीक है, तो बहुत सारा मतलब हैप्पीनेस नज़र आ रही है मुझे सराउंडिंग में, है ना, एनवायरनमेंट में मुझे बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस नज़र आ रही है। और ये कुछ ही लोगों के लिए है, मतलब जनरल चैनलिंग है, जैसे कि आप समझ ही सकते हो कि ये हैप्पीनेस की एनर्जी भी कुछ ही लोगों के लिए और कुछ लोगों के लिए थोड़ी पर्जिंग वाली एनर्जीज़ है, क्योंकि फुल मून है जिनके अभी ब्लॉकेजेस ज़्यादा हैं, ट्रॉमास ज़्यादा हैं, उनके लिए थोड़ा सा हैवी रहेगा ये फुल मून। सो डिवाइन के थ्रू डीएफ को बोला जा रहा है कि भाई डीएफ अब टाइम आ गया है, जो आप ये जो पुरानी जैसे कहते हैं ना, पुरानी आप अपने आप को लेकर चल रहे हो, पुरानी शेड को लपेट कर चल रहे हो, जैसे सांप की केचुली होती है, तो वैसे ही हमारी एक काइंड ऑफ स्किन मान लो जो कि हमें उतार कर फेंकनी है डीएफ्स को बोला जा रहा है कि भाई अब शेड ऑफ कर दो, वो स्किन हटा दो, बिकॉज़ आप अपनी अब न्यू सेल्फ में आने की ज़रूरत है। अगर आपको यूनियन चाहिए तो आप उस स्किन को हटाओगी और तब देखना कि तुम्हारी लाइफ में कितने मिरेकल्स आने शुरू हो जाते हैं। अभी हर एक पर्सन की लाइफ में अलग अलग स्किन हो सकती है, किसी की लाइफ में रिलेट कर सकती है एंगर से, यानी कि ब्लॉकेज है इन शॉर्ट कि वो ब्लॉकेज हील करना है आपको। तो किसी की लाइफ में हो सकता है कि एंगर है, किसी की लाइफ में हो सकता है कि वो सेल्फ रेस्पेक्ट समझकर ईगो को बढ़ावा दे रहे हैं, और कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है कि वो अपने लिए कोई स्टैंड ही नहीं लेते, बिल्कुल बेचारे बने हुए हैं, बिल्कुल सहमे हुए से रहते हैं। तो हर एक की लाइफ में ये अलग हो सकता है। तो आपकी लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस है वो आप हटाइए और अपनी यूनियन की तरफ अपना कदम बढ़ाइए। कब तक आपके डीएम आपके पास आएंगे? अगर आप ही उनके पास नहीं बढ़ेंगी तो वो भी नहीं बढ़ेंगे। अब यहाँ कम्युनिकेशन करने से नहीं बोला जा रहा है, यहाँ बोला जा रहा है अपनी सेल्फ हीलिंग करने के लिए कि भाई अपनी हीलिंग करना शुरू कर दो, अपने ब्लॉकेजेस पर काम करना शुरू कर दो। जितने भी ब्लॉकेजेस हैं वो आप नोट डाउन करो और एक एक ब्लॉकेजेस पर काम करो। मान लीजिए आपका ब्लॉकेज है कि आप एंगर से डील करते हो, और एंगर भी ऐसा वैसा नहीं कि नॉर्मल आया और चला गया। एंगर भी ऐसा कि 10-10 दिन रहता है, 20-20 दिन रहता है, और आप खुद को हर्ट कर लेते हो, ऐसा एंगर। तो वो आपको हील करने की ज़रूरत है, बिकॉज आप सेल्फ हार्म कर रहे हो भाई। आप अपने आप को फिज़िकली भी हार्म कर रहे हो, मेंटली भी, इमोशनली भी। तो ये अच्छी बात नहीं है। तो इस इशू पर काम किया जाए, ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पर यूज़ किया था। आपका जो एंगर है, आपका जो भी ब्लॉकेजेस है, आप उन पर काम कीजिए। जो भी चीज़ें हैं जो कि आपको इनर यूनियन में आने से रोक रही हैं, उन सबको हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उन सबको हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
अब इसमें देखिए ये जो दो सोल्स हैं पिक्चर में, ये पिक्चर में सोल जो हैं ये इनके लोअर चक्रास जो हैं वो मर्ज हो चुके हैं, ये मर्जिंग की तरफ बढ़ चुकी हैं दोनों सोल्स, और धीरे धीरे ये दोनों सोल्स मर्ज हो जाएंगी, इनका इनर यूनियन हो चुका है। तो अब ज़रूरी है कि आप भी अपने इनर यूनियन की तरफ बढ़े, अपने ब्लॉकेजेस को हील कर कर। अब ये कुछ भी हो सकता है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया एंगर इश्यूज़ हो सकते हैं, और ईगो हो सकती है, और परफेक्ट बनने की चाह हो सकती है। लाइक आपने कोई भी काम किया वो परफेक्ट नहीं हुआ, आपने उसे हटाकर दोबारा परफेक्ट करने का चाहा। आप कोई रिलेशनशिप में आए, वो परफेक्ट नहीं हुआ और आपने फिर से उसे परफेक्ट बनाना चाहा, और उस रिश्ते का दम घुट गया, आपका दम घुट गया उस चीज़ में। तो ऐसा नहीं करना है आपको। कोई भी चीज़ लाइफ में परफेक्ट नहीं होती। हाँ, हर कोई ट्राई करता है कि मैं परफेक्ट कर लूँ, बट कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, ठीक है। तो आपको परफेक्ट ना ट्राई कर अपना 100% दीजिए। आप जब बेहतर करने लगेंगे, आप खुद ही बखुद वो परफेक्ट की तरफ बढ़ता चला जाएगा। आप परफेक्शन मत चेज़ कीजिए, आप सिर्फ उसे बेटर करने का ट्राई कीजिए कि हाँ, मैं अपने 100% से इसे करूँगा या करूँगी, और ये होगा तो भी ठीक है, नहीं भी होगा तो भी ठीक है, मिस्टेक्स के साथ होगा तो भी ठीक है, बट मैं इसे ट्राई ज़रूर करूँगा या करूँगी, ठीक है। किसी भी चीज़ से पीछे नहीं भागना है, और परफेक्शन के पीछे नहीं भागना है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको ईगो का पीछा छोड़ना होगा, आपको अपनी ईगो छोड़नी होगी, ठीक है। अपने जो ब्लॉकेजेस हैं, एंगर, ईगो, फियर, वुंड्स आपके जो भी हैं, आपको सब हील करने होंगे। एंड आपको ये भी समझना होगा कि आपको बोला जाता है कि भाई हील करो। तो हीलिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप 24 घंटे 7 दिन समाधि में बैठे रहें, आप मेडिटेशन करते रहें, आप चक्रास करते रहें। नहीं, आप सिर्फ एक छोटा सा चक्रा सेशन कर लीजिए, और एक कोई भी मेडिटेशन सुन सकते हैं वो कर लीजिए। आपको ये नहीं बोला जा रहा कि सारे के सारे फियर्स एक साथ कंप्लीट करो, एक साथ हील करो। नहीं, आपको बोला जा रहा है कि एक एक अपना फियर उठाओ, अपना ब्लॉकेज उठाओ, और उस पर काम करना शुरू करो। और जब तक वो हील नहीं होता तब तक दूसरा मत छेड़ो, ठीक है। एक के बाद एक करना शुरू करो। तो आपको बहुत सारी एनर्जीज़ ऐसी नज़र भी आ रही हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि ठीक है, यूनियन भी हो गया है, बट डर लग रहा है कि शादी कर ली तो कहीं हम पहले जैसे ना हो जाएं, पहले जैसे लड़ाई ना करने लगे, फिर से यही सब ना हो जाए। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि अगेन वही बात हो गई कि आप परफेक्शन के पीछे भागने लगे, आप चाहने लगे कि सब कुछ परफेक्ट हो। बट लाइफ इज़ नॉट अ परफेक्ट थिंग, ओके, नॉट अ परफेक्ट पाथ जिस पर आपको अप्स एंड डाउन्स मिलने ही मिलने हैं। एक रोलर कोस्टर की राइड है लाइफ, जिसमें आप ऊपर भी जाओगे, नीचे भी जाओगे, आपको डर भी लगेगा, आप हंसोगे भी, खेलोगे भी, कूदोगे भी। तो ये रोलर कोस्टर की राइड को एंजॉय करना है आपको, ना कि परफेक्ट बनने की चाह में कि भाई नहीं हम, जिसे कहते हैं ना, एक डायलॉग याद आ रहा है कि हम तो सख्त हैं, तो ये सख्त बन के रह गए तो फिर दुनिया हथौड़े बजाएगी। तो हथौड़े लगवाने हैं अपने आप के, या फिर हर एक चीज़ को एंजॉय करना है। यार एंजॉय करो, आए किस लिए हो धरती पे? एंजॉय करने, हील करने अर्थ को। बस छोटा सा काम आपको मिला है, छोटा सा काम आपके लिए है, आप करते जाओ। और बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स ये समझते हैं कि 3D यूनियन होता है कि शादी करना, बच्चे करना, बस। 3D यूनियन ये नहीं होता। 3D यूनियन ये होता है कि आप फिज़िकल लाइफ में एक साथ आ जाते हैं, चाहे वो दोस्त की फॉर्म में हो, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, ठीक है। कपल की तरह रह रहे हैं आप, कुछ भी, ठीक है। अब ज़रूरी तो नहीं है कि एक 100 साल का पर्सन और एक 5 साल का पर्सन, ये दोनों शादी करेंगे, ज़रूरी तो नहीं है ना। वो 5 साल की है, पता नहीं उनकी जो 100 साल वाले हैं उनकी एज इतनी है या नहीं है। तो अगर वो ट्विन फ्लेम में आ गए तो फिर क्या वो शादी करेंगे? नहीं करेंगे यार, इतना तो खुद भी सोचो। तो आपको क्या करना है कि आपको फिज़िकल 3D यूनियन पर ध्यान ना देते हुए अपने ब्लॉकेजेस हील करने हैं।
और आपको ये यूनियन, सेपरेशन, इन सब से बिल्कुल ध्यान हटा देना है, बिल्कुल सरेंडर हो जाओ यार। इन सब से आपको अफेक्ट नहीं करना चाहिए कि सेपरेशन आ गया अब तो हमें रोना चाहिए, हमें तो परेशान होना चाहिए, डीएम नहीं आएगा, डीएम पर हमेशा के लिए चला गया। तो यार इन सब के लिए आपके पास टाइम नहीं है। छोटी सी ज़िंदगी होती है जो कि आप अच्छे से जीना चाहो तो जी सकते हो, चाहे वो गम हो चाहे वो खुशी हो, किसी भी चीज़ में, ठीक है। तो आपको यही बोला जा रहा है कि आप थैंकफुल रहो, ग्रेटफुल रहो, और ये सेपरेशन जो आता है ना, इसके लिए भी ग्रेटफुल रहो कि आपको टाइम मिल गया अपने आप को हील करने का। एक पर्सन से ध्यान हटकर अब सिर्फ आप पर ध्यान रहेगा। अब जब वो पर्सन आपके साथ था तो आधा ध्यान तो वहाँ भी बटा हुआ था ना, तो अब पूरा ध्यान आपके ऊपर है। अब कर कर दिखाओ, है ना। कंपटीशन जब कहते हैं ना कि कंपटीशन लड़ रहे होते हैं, तब तो ये बोल देते हैं कि इसकी गलती थी, उसकी गलती थी, कंपटीशन नहीं हुआ तो प्रॉपर तरीके से हम नहीं कर पाए। बट अब कर कर दिखाओ ना, ध्यान यहाँ वहाँ है ही नहीं। अब सेपरेशन पीरियड है, सेपरेशन पीरियड में खुद को हील कर कर दिखाओ अब, क्योंकि इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा अपने पोटेंशियल दिखाने का। ओके, सो उम्मीद करती हूँ सब निखर कर आओगे, अपने लाइफ पर्पस पर काम करना शुरू कर दोगे। और नेक्स्ट मैं बात करूँ डीएम की, तो डीएम इस टाइम पर नज़र आ रहे हैं वहीं पर जहाँ पर डीएफ्स थी। डीएफ्स परेशान थी, अनहील्ड थी, रो रही थी और बुरी तरह चेस कर रही थी डीएम को। तो वो वाली हालत इस टाइम पर डीएम की नज़र आ रही है। लाइक लगा लो 2020 वाली हालत जो थी, 2020 जैन की, वो हालत इस टाइम पर डीएम की नज़र आ रही है। तो अब आप रिलेट कर सकते हो। मैंने एक टाइम पीरियड दे दिया आपको 2020 का, कि जैसे आप परेशान थे उस टाइम पर, वैसे आपके अब डीएम परेशान है। सो अब ऐसा फील हो रहा है, अब ऐसी एनर्जीज पिक हो रही हैं कि भैया टेबल बिल्कुल बदल गई है, टेबल बिल्कुल पलट गई है। जो हिस्सा आपके साइड था अब वो उनके साइड चला गया है। आप कैसे पहले समय में परेशान थी और इम्पेशेंट हो रही थी, बात कर रही थी और इस कनेक्शन के लिए क्यूरियस हो रहे थे कि भाई ये कनेक्शन क्या है, ट्विन फ्लेम कहते किसे हैं, ट्विन फ्लेम होते कौन है, ट्विन फ्लेम क्या है, क्यों है, कैसे है। तो अब वो डिवाइन के थ्रू काम करवाया जा रहा है डीएम पे। अब ऑनलाइन डीएम सर्च करने लग रहे हैं कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन क्या होता है। टैरो रीडिंग्स ले रहे हैं बहुत सारे डीएम्स कि मेरी डीएफ मेरे पास आएगी नहीं आएगी। तो मतलब जैसे आपने रिएक्ट किया था पहले, वही रिएक्शन अब डीएम की तरफ से देखने को मिल रहा है। और ये डिवाइन करवा रहे हैं, उनसे तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। डिवाइन के थ्रू उन्हें इम्पेशेंट किया गया है, क्यूरियस किया गया है, क्योंकि वो अब उन्हें याद दिलाना चाहते हैं कि भाई ये तुम किस जर्नी में हो, तुम्हें ये साइंस का पता होना चाहिए, ये सिम्टम्स का पता होना चाहिए। और तुम ऐसे नॉर्मल लोगों की तरह भटक रहे हो, इधर उधर देख रहे हो, ये तुम्हें नहीं करना है। तुम्हारी जगह कुछ और है, तुम्हें इस अर्थ को हील करने भेजा हुआ है और तुम ऐसे ही भटक रहे हो। भैया जल्दी जल्दी खुद को हील करो और फिर अर्थ को हील करना शुरू करो। तो ये डिवाइन के थ्रू डीएम को थोड़ा सा कहते हैं इम्पेशेंट किया जा रहा है। एंड डीएम जो है वो फियर से भी डील कर रहे हैं कि भाई अब मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने फेमिनाइन को खो ही दिया है। वो अपनी फेमिनाइन को चेज़ भी कर रहे हैं और उसके सोशल मीडियाज़ को देख भी रहे हैं कि डीएफ कब आएगी, डीएफ कैसी है, डीएफ क्या कर रही है। तो वो चेज़ भी कर रहे हैं डीएफ्स को और उन्हें बिल्कुल यकीन हो चला है कि डीएफ्स तो गई, डीएफ तो मेरे हाथ से गई, मैंने बिल्कुल मौका खो दिया उनके पास रहने का, उनके साथ में जीने का, बिल्कुल मैंने मौका खो दिया है। और ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ डीएम इस सब चीज़ों से निकल रहे हैं, बट डीएफ जो है उसे भी ये सब एनर्जीज पिक हो रही हैं। उन्हें भी ऐसा फील हो रहा है कि वो डार्क नाइट ऑफ सोल से गुज़र रही हैं, उनके साथ भी वो सब चीज़ें फिर से दोबारा रिपीट होने लगी हैं। डीएम ट्राई तो कर रहे हैं बैलेंस रहने का, बट नथिंग इज़ वर्किंग फॉर देम। कुछ काम नहीं आ रहा है, कुछ भी काम नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। तो ये थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं हम डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी से कि भाई एंडिंग बहुत जल्दी होने वाली है। जो कि आपकी शेडो सेल्फ थी, वो जैसे कह सकते हैं हम, आपकी नेगेटिविटी थी, वो अब हील होकर नए सेल्फ में आने वाली है, न्यू सेल्फ में आने वाली है। और जो कि बहुत प्यारी एनर्जी होंगी।
डीएम जो है वो इस टाइम पर बिल्कुल खुश नहीं है, ना ही अपनी पर्सनल लाइफ में, ना ही अपनी सोशल लाइफ में। काम भी उन्हें इतना अच्छा नहीं लग रहा, वो स्ट्रेस फील कर रहे हैं, एंजाइटी में फील कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है उनके ऊपर सारा दुनिया का बोझ आ गया है, और यही एनर्जीज़ डीएफ भी मिरर कर रही हैं। डीएम को खुद भी नहीं पता चल रहा है कि उनके साथ हो क्या रहा है। ऐसे ही जैसे कि डीएफ को नहीं पता था कि उसके साथ क्या हो रहा है, इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ गई है, बट धीरे 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 उसने सब कुछ सीखा, सब कुछ जाना, सब कुछ पता लगाया कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो अब वैसा ही हालत जो है वो डीएम की है। तो डीएफ से कहा जा रहा है डिवाइन के थ्रू कि डीएफ तुम जो कर रही हो वो करती रहो। अपने डीएम की अवेकनिंग में तुम्हें ज़्यादा परेशानियाँ डालने की ज़रूरत नहीं है। कभी उनके पास जाओ कि मेरा बाबू, मेरा बच्चा, मेरा बेबी सोना परेशान है तो मुझे उससे बात करनी चाहिए, नहीं। वो आते हैं तो आप बात कर सकते हैं, बट अगर वो नहीं आते हैं तो उनकी अवेकनिंग में आपको प्रॉब्लम्स डालने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज़ अगर आप चाहेंगी, आपने थोड़ा सा उन्हें पैम्पर कर दिया तो उनकी अवेकनिंग डिस्टर्ब हो जाएगी, जो कि अभी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज़ ये अवेकनिंग आप ही चाहते हैं कि आपका जो काउंटर पार्ट है वो अवेकन हो जाए, जल्दी से जल्दी आपके पास आ जाए। तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। अगर मैं बात करूँ चक्रास की, तो सभी चक्रास जो हैं वो इस टाइम पर फोकस में नज़र आ रहे हैं। जैसे कि आपको फिज़िकल सिम्टम्स मैं बता देती हूँ क्या क्या नज़र आ रहे होंगे आपको। हेडेक, अजीब अजीब से विजन्स, ड्रीम्स, कानों में आवाज़ गूंजना, पेन होना बॉडी में, और आपको हार्ट में पेन होना, आपको ऐसा फील होना कि आपको कोई समझ नहीं रहा है, आपकी बातें कोई सुन नहीं रहा है, और सुन रहा है तो इग्नोर कर रहा है, आपसे कोई प्यार नहीं करता। या फिर आपको ब्लोटिंग और इंडाइजेशन वाली प्रॉब्लम, क्रैम्प्स की प्रॉब्लम, और आपको वियर्ड से इंटीमेसी के ड्रीम्स आना, इंटीमेसी की क्रेविंग होना, या फिर आपको ऐसा फील होना कि यार मुझ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई है, कोई डिसीज़ तो नहीं आ गई है, और यूटीआई जैसा फील होना। और जब आप यूरिन पास कर रहे हों तब आपको ऐसा फील होना कि बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मैं मर वर ना जाऊँ, ऐसी फीलिंग्स आपको आना, फियर ऑफ डेथ लगना, और आपको ऐसा फील होते रहना कि आसपास कोई ज़रूर बना हुआ है जो कि आपकी बातें सुन रहा है। तो अगर ऐसी कोई चीज़ें हैं तो ये चक्रास की एनर्जीज़ हैं। डीएनए एक्टिवेशन की एनर्जीज़ भी बनी हुई हैं, कुंडलिनी अवेकनिंग की एनर्जीज़ भी हैं। जैसे कि आपको फील हो रहा हो कि आपकी लोअर बैक में पेन ज़्यादा रहता है, और लोअर बैक से अप साइड कुछ मूव कर रहा हो, कोई मूवमेंट आपको फील होती हो, या फिर आपके चक्रास में वाइब्रेशन, ठंडक, ऐसा कुछ फील होना, या गर्माहट फील होना, या पेन फील होना आपको, या फिर साथ ही साथ में आपकी योनि अवेकनिंग जो है ये प्रोसेस भी चल रही है। तो आपसे बोला जा रहा है कि वाटर इनटेक अच्छा रखना है, हेल्दी फूड खाना है, और आपको मेडिटेशन करते रहना है। मेडिटेशन ज़्यादा देर की ज़रूरत नहीं है, 10 से 15 मिनट आप अपने लिए निकाल सकते हैं, और आपको ग्राउंडिंग करनी है एनर्जीज़ की। प्लस आपके जो भी ब्लॉकेजेस हैं आपको उन पर वर्क करना है, उन्हें हील करना है। और हील करने का मतलब ये नहीं है कि 24 घंटे मेडिटेशन करते रहो और कुछ भी करते रहो। हील करने का मतलब है कि आप अपने बिहेवियर में लाओ। लाइक आप ईगो पर वर्क करते हो तो आप ईगो पर वर्क कैसे करोगे कि आपको लोगों की बातों में बातें नहीं मिलानी, हाँ वो तो ऐसा है, वो तो ऐसी है, ये है, वो है, या फिर किसी की बुरे से खुश नहीं होना है, या फिर कहें तो एंगर इश्यूज़ हैं तो आपको थोड़ा सा अपने आप को काम करने की कोशिश करनी है। ऐसी चीज़ें करनी है जो कि आपको शांति मिलती हो, पीस मिलता हो, तो इन सब चीज़ों पर थोड़ा फोकस करना है आपको। एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं वो मैं मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।